अगर बूथ को जीत लिया तो केरल को भी जीत सकते हैं। हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे कि गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचाना है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। ये साथियों, बीजेपी सरकार की स्पष्ट नीति और निर्णयों का सकारात्मक असर आज देश में दिख रहा है। हाल में ही आई एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा याद रखिए, 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहां सिर्फ 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकसित भारत बनने के लिए हमने जो दिशा तय की है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता सही है। 5,000 रुपया महीने आता। आज बीजेपी की सरकार की वजह से देश के लोगों को हर महीने मोबाइल बिल पर 4-4.5 हजार रुपया हर व्यक्ति का जो मोबाइल का उपयोग करता है, 4-4.5 हजार रुपये की बचत हो रही है। बीजेपी लोकसभा के चुनाव देश की सरकार चुनने के लिए है। ये बात आपको हर वोटर तक पहुंचानी है। भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा और दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त करने की होती है। हमें वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी, तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। हमें उन्हें बार बार बताना होगा कि एलडीएफ, यूडीएफ का इतिहास किस तरह घोटालों का रहा है, भ्रष्टाचार का रहा है। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई बुलंदी पर है। इसका बेहतरीन उदाहरण गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध है। आज गल्फ के देशों से भारत के संबंध इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। गल्फ के देशों में भारतीयों का सम्मान भी बढ़ा है, उनके लिए अवसर भी बढ़े हैं और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। साथियों, अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। चुनाव जीतने के लिए
हम लोकसभा जीतने की बात तो करेंगे, लेकिन यहां शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता आए हैं। हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे। और इसलिए चुनाव जीतने के लिए आपको हर बूथ पर, हर मतदाता पर ध्यान केंद्रित करना है, भरपूर मेहनत करनी है और हर शक्ति केंद्र पर मेहनत करनी है। आपके शक्ति केंद्र में जो भी लाभार्थी हैं, उनसे आपका मिलना हो, आप उनको नाम से बुलाएं, उनके परिवार तक आप जाएं, इसको आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। आपके पास अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। इस समय केरला में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा का लक्ष्य है कि केंद्र सरकार की विकास की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, उन्हें आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाना है। मोदी की बात हर वोटर तक आप सब साथी पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अपने शक्ति केंद्रों पर लोगों से लगातार बार बार सक्रियता के साथ मिलते रहे, उनके मुद्दों को समझें और ये देखें कि किस योजना से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने अपने शक्ति केंद्र में डिजिटल इंडिया के हर लाभार्थी से मिले, जिन्हें कॉमन सर्विस सेंटर मिला है, उनसे जरा बातचीत कीजिए। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से बड़ी संख्या में हमारे युवा जुड़े हैं और कमाई भी कर रहे हैं। उन्हें बताइए कि सरकार की योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ मिला है। रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। ऐसे साथियों से भी रोज बात करनी चाहिए। आप सभी को बूथ स्तर पर एक निश्चित संख्या में लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई कार्यकर्ता 10 परिवार की जिम्मेवारी ले, कोई कार्यकर्ता 15 परिवार की जिम्मेवारी ले। अभी से उसको निश्चित काम दे देना चाहिए। इस तरह हर कार्यकर्ताओं को यह पता होगा कि उसके पास क्या काम है। आप अपने बूथ पर लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर भी काम करें। कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़कर उसका बड़ा अभियान चलाना चाहिए। जो पहली बार वोट डालने वाला है, उन्हें वोट करने के लाभ बताएं। वो देश का भविष्य तय करने वाला है। आप सभी ये जरूर निश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति उसका वोटर लिस्ट में नाम अवश्य होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने मदद भी करनी चाहिए। देश सेवा के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने देश का सबसे बड़ा युवा संगठन माय भारत भी बनाया है। आपने माय भारत पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्री करवानी चाहिए। अभी तक की जो मेरी जानकारी है, बहुत कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा युवा मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन से जुड़ चुके हैं। आप भी अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस संगठन से जोड़ें।
साथियों, आप सभी शक्ति केंद्र के प्रतिनिधियों द्वारा